नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह नए राशिफल के साथ जानेंगे वृषभ राशि के लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, ग्रह नक्षत्र क्या परिवर्तन करेंगे, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़ी रहें। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है राशि से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए जानते हैं। यह मार्च का महीना आपके लिए करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपकी अनेक मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आप अपने कामों को फिर से शुरू कर सकते हैं। धार्मिक कार्यकलापों में भी मन लगेगा। प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, जबकि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं के बाद प्रेम बना रहने की संभावना दिखती है। इस महीने आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आर्थिक योजनाओं को नए सिरे से लागू करने की आवश्यकता महसूस होगी। आमदनी के अनुपात में नियंत्रित खर्च करने की प्रवृत्ति आप रखें। महीने के पूर्वार्ध में यात्रा के योग बनेंगे। आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि और बुध का आपके दशम भाव में विराजमान होना अनुकूल नहीं है। इस कारण से कार्य क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति जन्म ले सकती हैं जिससे आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, कि आप अपने काम से असंतुष्ट महसूस करेंगे और इससे आपको नौकरी में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 14 मार्च को सूर्य आपके एक दशा भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद कार्य क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि उसके बाद आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बिठाए रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो नौकरी में कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके व्यापार में मजबूती आएगी। इस महीने व्यापार को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत नजर आएंगे और उससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके द्विदशा भाव में बने रहेंगे, जिससे अच्छे खर्च होंगे। घर में शुभ कार्यों पर और धर्म संबंधी कार्यों पर खर्च होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त अचानक से भी कुछ खर्च उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एक दशा भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपको आमदनी में भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। 15 मार्च को मंगल के दशम भाव में आने और उससे पहले से 14 मार्च को बुध के साथ 7 मार्च को एक दशा भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्त के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया है तो आपको 7 मार्च के बाद उससे अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके द्विदशा भाव में और केतु आपके पंचम भाव में बने रहेंगे। शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके द्विदशा भाव पर बनी रहेगी। इसीलिए यदि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सेहत से जुड़ी समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी आपके द्विदशा भाव में रहेगी, इसीलिए किसी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सावधानी रखनी होगी। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल होगा। स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत उसकी जांच कर लें और एक अच्छी दिनचर्या बनाने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज बने रहेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी समझदारी का अभाव और एक दूसरे पर कम विश्वास आपके रिश्ते में तनाव का बड़ा कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त 15 मार्च को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से और वहां से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर डालने से प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा से कुछ हद तक प्रेम की छींटें भी पड़ती रहेंगी, लेकिन आपको अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना होगा। वैवाहिक जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाकर अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। उसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी रहेंगे और आपके बीच रोमांस भी होगा। प्रेम भी बढ़ेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में
15 मार्च को मंगल भी आपके दशम भाव में शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे, जो वह समय आपके लिए वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। आपके काम और पैसे को लेकर जीवन साथी से झगड़ा हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान अपने काम पर देना चाहिए। कुछ समय के लिए वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। महीने की शुरुआत कुछ हद तक अनुकूल भी रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक व्यवसाय करने वालों को लाभ होगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन दशम भाव के सूर्य शनि बुध विराजमान होने और उनके चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि और तनाव का माहौल बन सकता है। परिवार के आपसी संघर्ष में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 15 मार्च को मंगल महाराज भी कुंभ राशि में शनि के साथ दशम भाव में रहेंगे, जिससे घर परिवार में झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत ही शांति दिखानी होगी, वाद विवाद को बढ़ाने से बचना होगा। ऐसे करके ही आप चुनौतियों से बच सकते हैं, घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं उपाय। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करने से आपको लाभ होगा। शुक्रवार के दिन घोड़े को चने की दाल खिलाने से आपके सभी काम बनेंगे। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं और प्रतिदिन श्री गणपति अर्थशीर्ष और श्री सुक्ता का पाठ करें।